प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस वर्ष अपना नीट 2024 के लिए अपने आप को ड्रॉप करने के लिए तैयार कर रहे हैं। नीट 2024 में ड्रॉप करने के लिए आपको कुछ बातें जाननी बहुत जरूरी है। ये कोई ऐसी बात मैं आपको नहीं बता रहा हूं जो आपके लिए एक मोटिवेशनल स्पीक कि भाई ऐसा करोगे बहुत अच्छा कर सकते हो, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक तथ्यात्मक विश्लेषण आपके सामने है, तथ्यों का विश्लेषण है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से जेईई के अंदर एडमिशन लेने वाले लोग जो एनटीए में आ रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं और ऐसे ही नीट वाले लोग बढ़ रहे हैं, जबकि जेईई से होने वाली सीटें कहीं ज्यादा हैं और नीट की सीटें उसके कंपैरिजन में कम है। मतलब जो रेशियो अगर सक्सेस का देखा जाए, लेकिन इसके कहने का यह अर्थ नहीं है कि नीट वाले बच्चों में कंपटीशन या प्रतियोगिता अधिक है। दरअसल हुआ यह है, अब धीरे धीरे हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में स्थितियां ऐसी हो चुकी हैं कि जिसने भी बायोलॉजी पढ़ी है कक्षा 12वीं में, वो उसके पास निश्चित रूप से फिजिक्स भी होगी और केमिस्ट्री भी होगी। तो जिनके पास फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है, वो ये सोचते हैं कि मैं नीट का पेपर दे ही दूं। पहले हमारे यहाँ पर सामाजिक रूप से इतना नहीं था कि नीट का पेपर हर कोई देता था, सिर्फ वही लोग जो मेडिकल के बारे में सीरियसली सोचते थे वो देते थे। अब स्थितियां डिफरेंट हो गई। अब हमारी हालत ये होगी कि जिसने बायोलॉजी लिया है वो नीट का पेपर दे देता है। तो अब समझना ये कि उनमें से कितने कितने सीरियस थे, और हर वर्ष ये गिनती बढ़ती जा रही है। एनटीए के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष हमारे पास पिछले साल से लगभग 9 से 10% लोग बढ़ गए हैं, जबकि जेई में हमारे लोग 12 लाख आ गए। यहां पर सीट बढ़ करके लोगों की 20 लाख हो चुकी है। तो नीट अपियर जो लोग गए वो 20,87,455 लोग इस वर्ष अपियर हुए। अब इस 20,87,000 के अंदर ये मैं आपको वैसे बता दूं कि लगभग मुश्किल से इसमें 70% लोग ऐसे होंगे जो बिना तैयारी के बैठे हुए हैं। बाकी मुश्किल से तैयारी वाले इसके अंदर 20 से 30% लोग होते हैं। आपका कंपटीशन बहुत अधिक नहीं है, तो 3-4 लाख लोग ऐसे होंगे जो जिन्होंने सीरियसली नीट का पेपर दिया। उनमें से जिन्होंने सीरियसली नीट की पढ़ाई करी वो मुश्किल से 1.5 से 2 लाख होंगे। आप ये मत समझिए जो बच्चा कोचिंग को ज्वाइन कर लेता है वो नीट के लिए सीरियस हो गया, ऐसा नहीं होता। कोई कोचिंग ज्वाइन करके भी नहीं कर पाता, कोई बिना कोचिंग ज्वाइन किए भी इसको कर लेता है। कारण ये व्यक्ति की अपनी डेडिकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसको अब आप समझें, इसमें एमबीबीएस सीटें इसके इस समय भारत में, चाहे प्राइवेट लीजिए चाहे सरकारी लीजिए, कुल मिलाकर 1 लाख सीटें हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि असल में सीरियस बच्चे 3 लाख से ऊपर नहीं होंगे। तो एमबीबीएस की सीटें 1 लाख, मतलब 3 में से 1, 33% आपका स्कोप है अगर आप सीरियस स्टूडेंट के कंपैरिजन में। दूसरी बात, आप भी सीरियस हैं, नहीं तो आप देख सकते हैं 20 लाख का 1,05,000 आपकी सीटें हैं। दूसरी बात, बीडीएस की सीटें लगभग 27,868 है। अच्छा, जो ये मैं फिगर बता रहा हूं ये आंकड़े देखे हुए अलग अलग जगहों पर, कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं या सरकार हर वर्ष कुछ नई सीट बढ़ा देती है, 200-500 सीटें कम ज्यादा हो सकती है, पर मोटा मोटी ये सीटें हैं। इसी प्रकार हमारे पास अगला नीट से दूसरा एडमिशन लिया जाता है आयुष में, जिसमें आप जानते हैं होम्योपैथी और आयुर्वेदिक आता है। तो होम्योपैथी और आयुर्वेदिक की भी हमारे पास 52,000 सीटें हैं। इसके बाद अगली सीटें जो नीट के एग्जाम से भरी जाती हैं उनके अंदर हमारी वैल्यू है बीवीएससी, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, माने जानवरों के डॉक्टर जो बनते हैं, और सीट्स हमारे पास एएच, एनिमल हस्बेंड्री की सीटें। तो एनिमल हस्बेंड्री हो गया, बीवीएससी हो गया, आयुष हो गया, बीडीएस हो गया, एमबीबीएस हो गया, मोटा मोटी ये सारे। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर में जाते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के एग्रीकल्चर बेस्ड इंस्टीट्यूट भी है जो नीट को ले लेती है, परंतु मेनली मेडिकल साइड, चाहे इंसानों का इलाज हो चाहे जानवरों का इलाज हो, उसके लिए क्या लिया जाता है हमारे पास, आप देख सकते हैं लगभग हमारे पास 1,80,000 सीटें हमारे पास है, 1.25 लाख सीटें। जबकि मैंने आपको बताया
सीरियस बच्चे जो तैयारी करके इस पेपर को देते हैं वो लगभग 3 लाख के आसपास होते हैं। तो आपका लगभग 60% चांसेस है उसमें से आने के। अगर आप पूरी गिनती को जोड़ के देखना चाहोगे, जैसे भारत की जनसंख्या लोग जोड़ के देख सकते हैं, तो बहुत अधिक है। लेकिन 20,87,000 में कोई भी ऐसे मुश्किल से 20 से 30% लोग ऐसे हैं, 20% जो वाकई सीरियस है। और ये घटना जो आपको अपने बता रहा हूं, ये आप अपने आसपास देख सकते हैं। हाँ जी, मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया है, मैं स्कूल में जाता हूँ, मैंने फला फला की ऑनलाइन कोचिंग कर ली है और मैं कर रहा हूँ। ये कोचिंग करने से कुछ नहीं होगा, आपके करने से होगा। किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए। अगर सिर्फ कोचिंग करने से होता तो जिस कोचिंग सेंटर में बच्चे जा रहे हैं सारे के सारे वहां से होते। किसी कोचिंग सेंटर से कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़ी बात आपके करने से होगी। हाँ, कोचिंग सेंटर का अपना महत्व जरूर है, वो आपको सही गाइडेंस दे देते हैं, आप उस पर चल पाते हो, ये एक बहुत बड़ी बात है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो सीटें हमारे पास लगभग 1 लाख एमबीबीएस, 70,000 बीच की सीटें, तो 1,80,000 के आसपास आपकी टोटल सीटें बचती हैं। और नीट में बच्चे इस साल 20,87,000 बैठे। आगे चले, ये देखिए अगली चीज को आपने जिस तरह समझना है कि टोटल सरकारी कॉलेज, अब ये थे 1,01,000 में प्राइवेट कॉलेज जोड़ के। अब यहां पर एक बात बता दूं, कुछ लोग नीट की क्वालिफाई, इतने बच्चे क्वालिफाई कर गए नीट में। बहुत से कोचिंग सेंटर आपको ऐसे भी लिखते पाए जाएंगे कि इस साल हमारे इतने बच्चे क्वालिफाई कर गए। देखिए, क्वालिफाई करने का मतलब, जो क्वालिफाई भी नहीं किए उनका मतलब उनको तो पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। थोड़े कड़े शब्द हैं लेकिन सच है ये, क्योंकि सिलेक्शन होगी आपके 720 में से लगभग 550 नंबर आने के बाद, और क्वालिफाई आप हो जाएंगे 200 नंबर पर, 225 नंबर पे। तो क्वालिफाई का उनका कंडीशन लगभग 50% का ही। माने अगर 22 लाख है तो ऊपर के 10 लाख बच्चे, आप नीचे के 10 लाख में आइए तो फेल होंगे, ऊपर के 22 लाख में आप, मतलब ऊपर के 10-11 लाख में आप आ गए तो आप क्वालिफाई कर गए। और क्वालिफाई की कोई वैल्यू नहीं है। अगर अपने पैसे से मेडिकल करना है तो क्वालिफिकेशन की वैल्यू है, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप 10, 20, 30, 40 लाख रुपए लगा के, करोड़ रुपए तक लगा के आप मेडिकल में एडमिशन ले सकते हो, उसके लिए वो जरूर है। लेकिन जो जो लोग उससे भी नीचे हैं वो आपके काम के नहीं है। तो 11 लाख लोग लगभग जो क्वालिफाई करते हैं। अब यहां पर एक बात आपको और समझनी है, 720 नंबर का पेपर 215 में, मतलब 215 से 720 के अंदर 11 लाख नहीं पड़ गए। अगर आप 0 नंबर भी लाओगे तो मेरे एस्टिमेशन से 7-8 लाख आपकी रैंक, मतलब आप नीचे के 8 लाख रैंक आपकी आ जाएगी। तो 0 नंबर भी कुछ नहीं है। मतलब इतने बच्चे व्यर्थ में देते हैं। मैं आपको बार बार ये समझा रहा हूं, जो सीरियस व्यक्ति है उस बात को समझे कि सीरियस आपके पास लोग कम है। अच्छा, गवर्नमेंट की सीटें कितनी है आज की तारीख में? 48,012। मैंने आपको पहले ही कहा ये लगभग है, इसमें 200-500 कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। सरकार हर साल जब तक समय निकलता है नई सीटें अलाउ कर देता है। जो हमारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, स्टेट का मेडिकल काउंसिल भी होता है, वो भी कुछ अलाउ कर देता है, तो उस लिहाज से उनकी सीटें अलग। अब फिर हमारे पास आता है AIQ के एमबीबीएस कॉलेज। अब AIQ क्या होता है? ऑल इंडिया कोटा। देखिए, आप जिस प्रदेश से, मान लीजिए आप दिल्ली से हैं, हिमाचल से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से, जिस भी प्रदेश से आप हैं, मोटा मोटी समझिए लगभग 80 से 85% सीटें उस सीट के लिए उस स्टेट में रिजर्व है। उस सीट के लिए उस स्टेट में रिजर्व है। कहीं पर 400 सीटें हैं, आप उस जगह की हो तो 320 सीटें आपकी हैं। परंतु जो 80 सीटें हैं ये बाहर के स्टेट का व्यक्ति आ सकता है। तो जो बाहर के स्टेट का व्यक्ति आएगा उसके लिए वो AIQ हुआ, ऑल इंडिया कोटा। तो ऑल इंडिया कोटा एक अलग चीज है। ऑल इंडिया कोटा से क्या होता है, लगभग एमबीबीएस के कॉलेज जो ऑल इंडिया कोटा को अप्रूव करते हैं वो 192 कॉलेज है। इसी तरह समझिए कि ऐसी सीटें जो 4,192 हैं ये ऑल इंडिया कोटा से होंगी। मतलब अब इसको वैसे समझिए कि 48,000 सीटें तो आपके पास वैसे हैं और 4,000 कोटा से आने वाली है जो इसमें जुड़ी हुई है। ये मत समझिए इसके बाहर है, इसी के अंदर जुड़ी। तो 44,000 सीटें स्टेट और के लोगों के लिए रहेगी अपने स्टेट में, 4,000 सीटें बाहर से लोग खाएंगे। मतलब एक बच्चा आंध्र प्रदेश का है, उसके नंबर इतने अच्छे आ गए कि वो आंध्र प्रदेश के लोकल में नहीं आ पाया, लेकिन वो और अच्छे नंबर आ गए आंध्र प्रदेश के किसी घटिया कॉलेज में नहीं जाना चाहता, किसी
तमिलनाडु के अच्छे कॉलेज में जाना चाहता है, बंगाल के अच्छे कॉलेज में जाना चाहता है, तो वो AIQ सीट से आएगा। ये हमारे पास उनका प्रोसीजर होता है, उसको ना पड़ेगा। अगली चीज, हमारे पास MBBS की स्टेट सीट 48,000 में मैंने आपको 4,000 हटा दिया था, 44,000 बचा था। अब स्टेट की सीटें 23,000 है। अब कुछ सीटें क्या होती है बीच में, आपके पास अलग अलग रिजर्वेशन कैटेगरी में है, वो हटाने के बाद टोटल MBBS में सीट स्टेट्स की इतनी है और स्टेट के कॉलेज 192 है। आपको बताया था 192 कॉलेज ये ले रहे हैं, 192 कॉलेज ऐसे हैं जो AIQ कोटा लेते हैं, वो सब स्टेट के हैं। तो 23,000 स्टेट की सीट होगी आपकी, अगर आप विभिन्न स्टेटों में हैं तो 23,000 स्टेटों की सीट है, 4,000 AIQ की है, तो 23,000 27, लेकिन सीटें कितनी है 48,000। तो अब बीच में बाकी सीटें आ रही, वो कहां से आ रही है ये भी समझ लीजिए। 23,000 यहां पर, 24,000 यहां पर लीजिए, 4,000 वहां से 27,000 हो गया, टोटल सीटें 48,000 थी। तो बीच की बाकी सीटें कौन सी हैं वो आप देखिएगा, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीटें होती है या गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज वाले जैसे आती है उस पर। अब देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेज कितने हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन से हुए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये दीज आर कॉल्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इनमें और इनकी सीटें 724 है। जैसे एम्स भी सेंट्रल में आ जाएगा, जितने एम्स है वो सारे के सारे आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वो स्टेट में नहीं है, किसी स्टेट का उन पर होल्ड नहीं है। देखिए दिल्ली जैसा शहर लीजिए, तो दिल्ली में एम्स एक अलग हो गया, 3 मेडिकल कॉलेज अलग है। तो वो एक महावीर जैन हो गया, एक सफदरजंग जिसे आप कहते हैं, और एक मौलाना आजाद MAMC हो गया, एक जिसको लेडी हार्डिंग भी कहते हैं, उसके अलावा एक शादरा में जो है गुरु तेग बहादुर। तो ये हमारे पास अलग अलग कॉलेज हैं। तो इस तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेज 5 हैं, उनकी सीटें 724 है। इनमें अभी हमने वो नहीं जोड़ा जो एम्स है, एम्स इन सबसे अलग है, लेकिन सीटें कुल मिला के 48,000 ही है। अब आगे, अब आपको अपनी ड्रॉपिंग के बारे में सोचना है। तो पहले टाइप का बच्चा वो होगा जो ड्रॉप करने के बारे में सोचेगा, उसको कंडीशन उसके माइंड में क्या होनी चाहिए। पहली बात सिंपल, वो ये होना चाहिए कि आपके पास रैंक तो ठीक ठीक आ गया, लेकिन अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा। हालांकि ऐसे लोग कम होते हैं जिनका रैंक आ गया है लेकिन अच्छा कॉलेज नहीं मिला, मजा नहीं आ रहा, मतलब या रिवर्स, मैं BDS में नहीं जाना, BDS में एडमिशन मिल रहा है, मुझे MBBS ही करना है, आयुर्वेद में मिल रहा है, मुझे MBBS ही करना है, या MBBS का ही मुझे अच्छा कॉलेज लेना है, या मुझे MBBS की स्टेट यूनिवर्सिटी लेनी है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेनी है या एम्स में जाना है, कुछ भी ऐसा, मतलब हायर कॉलेज में आपका एम है, पर कहीं छोटे मोटे BC ग्रेड में आपका एडमिशन हो चुका है। ऐसे बच्चों को समझना है, ये लोग होंगे जो क्वालिफाई तो कर गए, सिर्फ क्वालिफाई नहीं कर गए लेकिन रैंक में लैगिंग आ गए, जिनको सीट मिलनी है उससे थोड़ा सा नीचे रह गए। ऐसे बच्चों को ड्रॉप करना है तो आप ये 2 चीजें समझिए कि आपको अदरवाइज मेडिकल मिल ही रहा था, आपका 1 साल अब स्टेट पे है, और अगर आपने मेहनत करी 1 साल में आप ऊपर आ ही जाएंगे, पर साथ में 1 साल ये आना, क्योंकि आगे भी मेडिकल में जब आपको MD करना है तो आपके पास लगभग 1 साल का ड्रॉप भी आ सकता है, उसको ध्यान रखिएगा। इन ऐसे बच्चों के लिए मोर प्रैक्टिस कर, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज सारी आती है, लॉजिक आपके सारे क्लियर है, बार बार करेंगे जो छोटे मोटे टिटबिट साइड की गलतियां हैं वो निकालने के लिए, वो आपके पास जितनी प्रैक्टिस होगी तो आपको ऐसे बच्चों को कोई बहुत अधिक डिटेल में किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन लोगों के लिए बेस्ट सिस्टम होता है, ऐसे बच्चों के लिए बेस्ट सिस्टम होता है जिसको हम लोग कहा करते हैं टेस्ट एंड डिस्कशन सीरीज। टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए कहीं पर, उसमें गलतियां देखिए, फिर डिस्कशन में बांट ले लीजिए, काम खत्म। क्योंकि आपको जहां जहां आपकी कमी है आपने वहीं पर समय लगाना है, हर जगह नहीं लगाना। तो ये हमारे कैटेगरी 1 वाले बच्चे, और दूसरे कैटेगरी की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, एंजॉय, ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैटेगरी 2, जो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाए उनको किस तरह सोचना है और वो कहां पर है इसके बाद उनको सोचना है। थैंक यू।